क्या आपने भी कभी ये सोचा है कि कैसे इस दुनिया के 99% लोगों की कमांड आबादी के 1% लोगों के पास चलेगी, या फिर कैसे दुनिया का 96% जो पैसा है वो दुनिया के 4% लोगों के पास ही सीमित रह गया और बाकी की दुनिया सिर्फ 4% बचे धन के साथ गुजारा कर रही है। और इससे भी ऊपर आपने भी बचपन से ये बातें ज़रूर सुनी होंगी कि कैसे एक जज का बच्चा जज ही बनता है और एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही, क्योंकि बचपन से ही उनको इसी तरह से पाला जाता है, उनको यही अट्रैक्ट करना सिखाया जाता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा एक टफ प्रोफेशंस हैं। फिर भी जज बनना या डॉक्टर बनना उनके लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं और इसे ग्रैब कर लेते हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक बड़ी ही पावरफुल बुक को डिस्कस करने वाला हूं। बुक का नाम है द सीक्रेट। सीक्रेट इतनी ज्यादा पावरफुल बुक है कि कुछ लोग इसके बारे में कुछ ऐसे कहते हैं। All the time is this book right here is called The Secret. It is the most powerful book outside of the Bible that I have ever read in my life. And the book is based on the law of attraction. हम जो भी चाहें इस दुनिया के बड़ी से बड़ी चीज़ को अट्रैक्ट करके हासिल कर सकते हैं और यही इस बुक द सीक्रेट का सीक्रेट है। आकर्षण का सिद्धांत चाहे तो हमें कुछ भी हासिल करवा सकता है। और इस बुक के हिसाब से या फिर आप मेरी पर्सनल एडवाइस मांगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। हम इसमें बिलीव करें या ना करें, बट ये हमेशा काम करेगा ही करेगा। यूनिवर्स को चलाने वाले बाकी के लॉज की तरह एक सटीक लॉ है जो विदाउट फेल हर बार काम करता है। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी ये बात कही थी कि अगर आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का एक सटीक लॉ है तो आप बिल्कुल सही हो, बट अगर आप सोचते हो कि ये एक बिल्कुल बकवास है, इसके अलावा कुछ नहीं, तब भी आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसके ऑपोजिट या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना मानने की सूरत में आप इससे बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और फिर ये है ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप अट्रैक्ट करते हैं वो आपके पास चला जाता है। आप इसे बकवास मानते हैं तो बकवास चीज़ें अट्रैक्ट होकर आपके पास चली आएंगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट फेल हर बार काम करता है। आप यकीन करें या ना करें, चाहे आप जानबूझकर या अनजाने में, अगर अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अच्छा चल के आपके पास आ जाएगा, और अगर आप बुरा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो बुरा भी आपके पास आने में बिल्कुल संकोच नहीं करेगा। इस वीडियो के अंदर ऑथर रोंडा बर्न हमें हिस्ट्री की बहुत सारी ऐसी रेफरेंसेस देके ये समझाती हैं कि कैसे जिन भी लोगों का हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा योगदान था, जहाँ जिन लोगों ने हिस्ट्री बनाई है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमेशा से जानते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेजेंडरी ऑथर विलियम शेक्सपियर, हिस्ट्री के सबसे बड़े साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, या फिर हिस्ट्री के सबसे बड़े आर्टिस्ट सर लियोनार्डो डा विंची, अब्राहम लिंकन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, और भी हिस्ट्री के बहुत ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके काम के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बड़े क्लियरली देखा जा सकता है। हमारी आज की डेली मोटिवेशन में विजुअलाइजेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और देनी भी चाहिए। विजुअलाइजेशन प्रोसेस का रास्ता भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होके ही गुजरता है। विजुअलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अट्रैक्ट करते हैं चीज़ें थ्रू विजुअलाइज। हमें जो भी चाहिए हम अपने ब्रेन में उसको विजुअलाइज करते हैं, अपनी ज़िंदगी में उसके लिए वैक्यूम क्रिएट करते हैं और फिर उसको इमेजिन करते हैं कि जैसे वो चीज़ ऑलरेडी चल के हमारे पास आ जाती है। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लग जाता है और वो चीज़ उतनी ही जल्दी हमारी लाइफ में चल के आ जाती है। और एक और बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लेज नो फेवरेट गेम, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि किसी के लिए काम करता है और किसी के लिए नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का एक सटीक लॉ है, ये हमेशा काम करता है। आप इसमें विश्वास करो या ना करो, इसको मानो या ना मानो, ये हमेशा अपना काम करता ही रहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे या बुरे में भेद नहीं करता, पॉजिटिव या नेगेटिव को नहीं पहचानता है। ये लॉ ग्रेविटी की तरह एक सटीक लॉ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छत से कूदो तो आप अच्छे आदमी हो या बुरे, आप नीचे ही गिरोगे। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैं तो इसे बिल्कुल नहीं समझता, फिर मेरे लिए ये काम कैसे करता है या करेगा भी या नहीं। इस बात के आंसर में ऑथर रोंडा बर्न बताती हैं कि यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिनको हम नहीं समझते। तो क्या यूनिवर्स काम करना बंद कर देता है? बिल्कुल नहीं, यूनिवर्स हमेशा अपना काम करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझते, मैं तो नहीं समझता, बट फिर भी इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी को ना समझते हुए भी इसका भरपूर लुत्फ लेते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी हमेशा विदाउट फेल हमेशा काम करती रहती है। इससे हमारे विचार हैं, हम वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, चाहे हमारे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, एग्जैक्ट हमारी ज़िंदगी की रियलिटी बन जाता है। एक अंदाजे के हिसाब से हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 के अराउंड विचार आते हैं।
अब आपको ये लगने लग रहा होगा कि इतने सारे विचारों को ट्रैक करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और यहाँ पे काम करती हैं हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस। हमारे अच्छे विचारों से हमें बहुत अच्छा फील होता है, और जब हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे होते हैं हम बुरा महसूस करते हैं। और ये भी एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है दैट एक अच्छा विचार बुरे विचार से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो चिंता की एक बात तो यहीं पे ख़त्म होती, बट प्रॉब्लम की बात ये है कि हम अपने दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट को ज़्यादा देर टिकने ही नहीं देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 स्टेप्स में काम करता है, यानी इसकी टोटल 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है आस्क। हमें जो भी चाहिए हम पूरे 100% बिलीव के साथ उसे यूनिवर्स से मांगते हैं, और ये बिलीव रखते हैं कि ये 100% मेरे लिए ये चीज़ बनी है और मैं इसको पाके ही रहूँगा। और इसे मांगते वक्त हमारे दिमाग में 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं इसे डिज़र्व नहीं करता, या मैं अंडर क्वालिफाइड हूँ, या मेरे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है। अगर ये मैंने चीज़ मांगी है तो यूनिवर्स का अब ये काम है कि मुझे वो प्रोवाइड करवा के दे, चाहे कैसे भी ये चीज़ मुझे ना मिले। इसका 1% भी डाउट मेरे दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मेरी है, मैंने मांगी है, तो मुझे मिलकर ही रहेगी। स्टेज नंबर 2 बिलीव। अब जो भी हमने मांगा है उस पर यकीन रखना है कि मैं उसको डिज़र्व करता हूँ और वो चीज़ मेरे लिए बनी है और मुझे मिलकर भी रहेगी। इसका मुझे 1% भी डाउट नहीं है। लेखक रोंडा बर्न इस बुक के अंदर अलादीन और उसके जिन की स्टोरी के हिसाब से इस बात को समझाते हैं कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता के रख सकते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए बनी है, और मैंने बस अपने जिन को, जो कि ये पूरा यूनिवर्स है, मैंने उसे ऑर्डर दे दिया है, तो अब उसका काम है ये चीज़ मुझे प्रोवाइड कराना, और वो हर हालत में हमें मिल के ही रहेगी, क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये 100% बिलीव करवा दिया है कि वो चीज़ मुझे मिलनी ही मिलनी है, और उसका कोई सेकंड वे आउट है ही नहीं कि वो चीज़ मुझे ना मिल के रहे। बिलीव इज़ द की टू गेट व्हाट यू वांट। स्टेप नंबर 3 रिसीव। अब यहाँ पे काम में आता है विजुअलाइजेशन प्रोसेस। हम उस चीज़ को इस तरह से विजुअलाइज करते हैं कि जैसे वो चीज़ ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी में आ चुकी है। चाहे कुछ भी हो, हमारा नया घर, नई गाड़ी, नया मोटरसाइकिल, हमारी रिलेशनशिप, या फिर नई जॉब, फॉरेन के ट्रिप्स, कुछ भी हो, हम उस चीज़ का आनंद ले रहे हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को 100% ये बिलीव करा रहे हैं कि वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ चुकी है और हमने रिसीव कर ली है। यूनिवर्स ने हमें वो प्रोवाइड कर दिया है जो हमारी डिज़ायर थी। जब हम विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो भी चीज़ हमें चाहिए थी हमें मिल चुकी है, तो हम अपनी जो उस चीज़ को पाने की स्पीड है उसको कई गुना ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। मोर ओवर ये चीज़ हमें बहुत अच्छी मेंटल स्टेट में रखती है और हम बहुत अच्छा फील भी करते हैं। इस चीज़ से हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव करने लग जाता है कि हमने वो चीज़ हासिल कर ली है। ग्रैटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही मूल सा मंत्र। ग्रेटफुल होना, यानी कि ग्रैटिट्यूड हमारी वो मेंटल स्टेट है जहाँ पे हम शुक्रगुजार होते हैं वाइल विजुअलाइजेशन व्हाट वी वांट। ग्रेटफुल होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में हमें आज तक जो भी हासिल हुआ है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं। ऑथर रोंडा बर्न बताती हैं कि हमें ज़िंदगी में आज तक जो भी यूनिवर्स ने, या किसी भी इंसान को ले लीजिए, हमें जो भी आज तक मिला है उसके लिए अगर हम शुक्रगुजार नहीं हैं, देन देयर इज़ नो चांस कि हम खुश हो सकते हैं या फिर शुक्रगुजार हो सकते हैं उस चीज़ को पाकर कि जो हमें ज़िंदगी में चाहिए। वाइल विजुअलाइजिंग, हमें अपनी जो भी चीज़ चाहिए, जहाँ जो भी हमारी ज़िंदगी की मंशा है, उसके लिए हमें अट्रैक्ट करते हुए शुक्रगुजार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये हमारा एटीट्यूड बनता है, यानी कि ग्रैटिट्यूड जब हमारा एटीट्यूड बनता है, तो हमें ये एक बेटर मेंटल स्टेट में रखता है और हमें बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है उस प्रोसेस को जो हमें अपनी मनचाही चीज़ों के पास ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं। अपनी मनचाही चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए उनके लिए शुक्रगुजार रहिए। ग्रैटिट्यूड पे करना मत भूलिए कि जो भी आज तक आपको ज़िंदगी में मिला है उनका आनंद लीजिए, ग्रैटिट्यूड पे करिए और देखिए कैसे चमत्कारी तरीक़ों से वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी का सचमुच में हिस्सा कैसे बन जाती हैं। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी रियलिटी किसी टाइम पे एक ड्रीम थी। इस दुनिया में हुआ हर एक काम 2 बार हुआ है, पहला किसी ना किसी के ब्रेन में और फिर रियलिटी में। टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, एरोप्लेन, कार एग्जाम्पल हैं इन सब चीज़ों की। किसी ना किसी ने इनके बारे में पहले सोचा, उस विचार को पूरी दुनिया ने पहले बेतुका माना और फिर वो रियलिटी बने।
इसी तरह से हम जो भी चाहें वो अट्रैक्ट करके उसको हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आपके विचार आपके लिए सच्चे होने चाहिए, आपके लिए ट्रूथफुल होने चाहिए और आपको लगना चाहिए कि आप वो हासिल कर सकते हो, दुनिया उसको माने या ना माने। बुक द सीक्रेट बेसिकली एक टेस्टिमनी है बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर्स की, सच एज बॉब प्रॉक्टर, खुद रोंडा बर्न, जॉन असराफ, जॉन ग्रे जैसे ऑथर्स की, जिन्होंने हमें मैन आर फ्रॉम द मार्स एंड विमेन फ्रॉम द वेनस जैसी बहुत कमाल की बुक्स दी। और बॉब प्रॉक्टर एक बड़े ही अच्छे और कमाल के ऑथर जिनकी बुक वी वर बॉर्न रिच, जो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ आप सबको पढ़नी चाहिए। उन सब ऑथर्स की जो खुद के विचार हैं, खुद का लाइफ एक्सपीरियंस है, वो इस बुक का निचोड़ है। बुक द सीक्रेट का रिव्यू खत्म करते हुए आपके साथ ऑथर जॉन असराफ की स्टोरी शेयर करता हूँ, जो उन्होंने इसी बुक के अंदर डिस्कस की हुई है। जॉन असराफ एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन और एक बहुत बड़े पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने एक दिन अपने बेटे के साथ अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और उनका बेटा एक कार्डबोर्ड के बॉक्स के ऊपर बैठ के पैरों से उसे बजाने लग पड़ता है। वो उनसे पूछता है, डैड इन बॉक्स के अंदर क्या है? तो वो उन्हें उसे बताते हैं कि बेटा इसके अंदर मेरे विजन बोर्ड्स हैं। वो 6 साल का छोटा सा बच्चा इस बात को नहीं समझ पाता कि विजन बोर्ड्स क्या होते हैं, तो वो उसे निकाल के दिखाते हैं। जब वो उस बक्से को खोलते हैं तो देखते हैं उस बक्से के अंदर एक घर की फ़ोटो है जिसको उन्होंने कई साल पहले विजुअलाइज़ किया था और अपनी जो टू डू लिस्ट में उसको ऐड कर लिया था कि ये घर उनको एक दिन चाहिए। और बड़ी हैरत की बात ये थी कि आज वो उसी घर में रह रहे थे, उस जैसे घर में नहीं बल्कि उसी घर में। उन्होंने कैसे इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ढाला, कैसे ये सब कुछ बनता चला गया, कैसे उसको विजुअलाइज़ किया और फाइनल आके वही घर को हासिल कर लिया। ये एक बड़ी ही कमाल की और इंस्पायरिंग स्टोरी है ऑथर जॉन असराफ की, जो उन्होंने इसी बुक के अंदर शेयर की है। तो ये था रिव्यू बुक द सीक्रेट का, जो कि एक बड़ी ही पावरफुल और बड़ी ही कमाल की बुक है। जैसा कि मैंने इस रिव्यू की स्टार्ट में बताया था कि अगर आप इस बुक को बिल्कुल एक कमाल की बुक मानते हो या लाइफ चेंजिंग बुक मानते हो तो ये आपको प्रूव कर देगी ये कमाल की और लाइफ चेंजिंग बुक है। अगर आप इसको बिल्कुल बुलशिट मांगते हो तो ये बुलशिट भी आपको प्रूव कर देगी कि ये बुक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। यही था द सीक्रेट बुक का रिव्यू। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बुक का रिव्यू कैसे लगा, बुक पढ़ी है या नहीं, कैसी लगी, क्या क्या खामियां थी मेरी इस वीडियो में जो मैं फ्यूचर में क्लियर कर सकता हूं। और चैनल को प्लीज़ अब सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।